अच्छा, अब हम इसमें देख लेते हैं। हमने आप लोग को 3 रिपोर्ट्स दी हुई हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं डेली सेल्स रिपोर्ट पे। इस डेली सेल रिपोर्ट पे जब हम जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक तो डेट टाइम का ऑप्शन आ रहा होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डेट सेलेक्ट कर लें कि मुझे ये रिपोर्ट यहाँ से लेकर के और इस डेट तक देखनी है, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक की देखनी है, वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ शॉर्टकट दिए होते हैं हमने कि आप सिर्फ़ आज की रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं, आप लास्ट 7 डेज़ की देखना चाह रहे हैं, आप लास्ट 15 डेज़ की देखना चाह रहे हैं। ये हम यहाँ से सेलेक्ट करके इस रिपोर्ट को प्रीव्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये आपकी अपनी लोकेशन आ रही होती है, आप सिर्फ़ अपनी ही रिपोर्ट देख सकते हैं, किसी और की नहीं देख सकते। आपके पास ये ऑप्शन जो होगा वो डिसेबल्ड होगा। और आपने सिंपल इसमें रहते हुए जस्ट आपने प्रीव्यू करना है, सिस्टम आपको आपकी रिपोर्ट प्रीव्यू कर देगा। जैसे कि लेट्स सपोज ये मैं ले लेता हूँ, 12 बज चुके हैं इसलिए मैं यस्टरडे ले लेता हूँ। मैंने प्रीव्यू किया, सिस्टम मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास ये पूरी सेल रिपोर्ट आ रही है, जिसमें बिल का डेट टाइम आ रहा है, किस डेट टाइम पे बिल बना था, इनवॉइस नंबर आ रहा है, टोटल क्वांटिटी आ रही है, उस बिल का हेडर आ रहा है, बेसिकली ग्रॉस अमाउंट आ रहा है, टोटल डिस्काउंट, बिल अमाउंट और नेट अमाउंट आ रहा है। ये इतने इतने रुपए की आपने टोटल सेल की है, ये बेसिकली आपके सेल्स पर्सन आ रहे हैं और इस तरीके से आपकी ये रिपोर्ट प्रीव्यू हो रही है। इसके बाद मैं नेक्स्ट रिपोर्ट पे जाता हूँ, जिसका नाम है सेल्स रिपोर्ट। इस सेल्स रिपोर्ट पे जब हम जाते हैं तो हमारे पास एक एक बिल नज़र आ रहा होता है। जैसे कि लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ और मैं प्रीव्यू करता हूँ। अब जब हम प्रीव्यू करते हैं, सिस्टम क्या करता है, आपको सेल रिपोर्ट दिखा देता है, जिसमें हर इंडिविजुअल बिल की डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। जिसमें दिखाता है कि भाई इस बिल में कौन कौन सा आइटम कितनी कितनी क्वांटिटी में, कौन सा साइज़ कौन सा कलर गया है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, फॉर एग्जांपल ये दिखा रहा है आपको, ये सेल्समैन का नेम आ रहा है, बिल नंबर ये है, इनवॉइस की बिल टाइम डेट टाइम ये आ रहा है, पेमेंट टाइप इसकी कैश थी, या अगर कार्ड होगी तो यहाँ कार्ड लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। फिर ये दिखा रहा है इसका आइटम का कोड, इसमें इसका आर्टिकल नंबर, ये इसका साइज़, ये इसका कलर, क्वांटिटी, अमाउंट, डिस्काउंट और नेट अमाउंट। इस तरीके से अगर बिल डिस्काउंट होगा तो वो यहाँ दिखा देगा। और ये जैसे कि ये बिल डिस्काउंट हमने डाला था, ये डालने के बाद टोटल नेट अमाउंट ये बन रहा है, और ये आखिर में ग्रैंड टोटल आपके पास आ रहा होता है। ये आ रहा है ग्रैंड टोटल आफ्टर बिल डिस्काउंट। इसी तरीके से हम इस रिपोर्ट को जो है वो एक और रिपोर्ट है। अच्छा, इसमें हम कोई एक प्रोडक्ट सर्च करना चाहेंगे, खाली उस वो रिपोर्ट है जो खाली ये प्रोडक्ट शामिल हो, या सिर्फ इसमें जो है वो वेंडर की ले आओ, सेल्समैन की ले आओ, किसी की भी आप कर इस साइज़ की सिर्फ रिपोर्ट ले आओ, कलर की ले आओ, तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन फर्दर मिल जाते हैं। इसी तरीके से फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है नेट सेल समरी रिपोर्ट। इस नेट सेल समरी रिपोर्ट में जब हम इसको प्रीव्यू करने जाते हैं, तो सिस्टम क्या करता है, आपकी जो सेल हुई थी उसकी समरी रिपोर्ट आ गई, जिसमें सेल और सेल रिटर्न दोनों दिखा रहा होता है। जिसमें पहले हेडिंग आ जाती है सेल्स की, ये आपकी तमाम सेल्स हुई हैं, जिसमें बिल नंबर, उसका डेट, उसकी यूज़र आईडी, टोटल क्वांटिटी इसमें कितनी थी इस बिल में, ग्रॉस अमाउंट कितना था, आइटम डिस्काउंट, बिल डिस्काउंट, नेट अमाउंट ये बना, ये आया कैश था या क्रेडिट था। इसी तरीके से सबका सब आपको यहाँ पे प्रीव्यू कर रहा है। और नीचे सेल रिटर्न दिखाने के बाद जो माइनस क्वांटिटी माइनस में दिखाने के बाद दिखाता है कि आपकी टोटल नेट सेल जो है वो ग्रैंड टोटल पे ये बनी है। इस तरीके से आपके पास ये तीनों रिपोर्टें चल रही होती हैं। और इसमें भी फर्दर आप अपनी कोई लास्ट 7 डेज़ की निकाल लें, लास्ट 15 डेज़ की निकाल लें, ये आपको शॉर्टकट्स दिए होते हैं।